नमस्कार दोस्तों, मस्ती टाइम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यकीन मानिए ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि कुछ पौधे मांसाहारी होते हैं? जी हाँ, आपने सही सुना। ये पौधे आम पौधों की तरह धूप, पानी और मिट्टी से ही अपना खाना नहीं बनाते, बल्कि ये तो कीड़े मकोड़े और कभी कभी तो छोटे जानवरों को भी अपना भोजन बना लेते हैं। तो चलिए, आज हम आपको ऐसे ही कुछ खतरनाक और अद्भुत मांसाहारी पौधों के बारे में बताते हैं जो धरती पर ही पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे पौधे की जो देखने में तो बिल्कुल मामूली सा लगता है, लेकिन इसके पीछे छुपी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। लेकिन असलियत में ये उतना भी सीधा साधा नहीं है। इसके अंदर छुपी है एक अनोखी और रहस्यमयी दुनिया। इसका नाम है जंगल लेटर। ये नाम सुनते ही मन में कई सवाल उठते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये पौधा रात के अंधेरे में किसी लेटर की तरह जलने लगता है, या फिर इसका कोई और रहस्य है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पौधा दिन में भी उतना ही रहस्यमयी है जितना रात में। दरअसल इसका ये नाम इस पर उगने वाले यूनिक आकार के फूलों की वजह से पड़ा है, जो कि देखने में काफी हद तक एक लेटर की तरह ही दिखाई देते हैं। ये फूल इतने अनोखे होते हैं कि इन्हें देखकर कोई भी हैरान रह जाए। ब्राजील और अमेरिका के जंगलों में पाए जाने वाला ये पौधा काफी हद तक एलोवेरा के पौधे से ही मिलता जुलता है, लेकिन इसके गुण और विशेषताएं इसे बाकी पौधों से अलग बनाती हैं। लेकिन इनके इन हरे पत्तों के नीचे सफेद रंग का काफी चिपचिपा सा पदार्थ लगा होता है, जिसे वैक्स कहा जाता है। यह वैक्स पौधे के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। अब जैसे ही कोई कीड़ा या फिर कोई और जीव इस पौधे के आसपास से गुजरता है, तो इसका ये वैक्स यानी कि मोम उसे कीड़े को अपने ऊपर ही चिपका लेता है। यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि कीड़ा बच नहीं पाता। एक बार कीड़ा चिपक गया तो बस समझो उसका काम तमाम। यह पौधा अपने शिकार को छोड़ता नहीं है। उसके बाद यह पौधा अपने पत्तों में से एक डाइजेस्टिव जूस को बाहर निकालकर इन कीड़ों को चट कर जाता है। यह जूस इतना शक्तिशाली होता है कि कीड़े को पूरी तरह से पचा देता है। ये डाइजेस्टिव जूस इतना तेज होता है कि देखते ही देखते कीड़े को गायब कर देता है। यह प्रक्रिया पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्त करने का एक तरीका है। इस पौधे में से निकलने वाले इन पीले रंग के बेहद खूबसूरत फूलों के कारण ही इन्हें येलो स्क्रैप प्लांट भी कहा जाता है। ये फूल न केवल देखने में सुंदर होते हैं, बल्कि इनकी खुशबू भी मनमोहक होती है। इसके अलावा इस पौधे की जड़ें भी बहुत ही खास होती हैं। ये जड़ें मिट्टी से आवश्यक पोषक तत्वों को सोखने में माहिर होती हैं, जिससे पौधा स्वस्थ और मजबूत बना रहता है। यह पौधा विभिन्न मौसमों में भी खुद को ढाल लेता है, चाहे गर्मी हो या सर्दी। यह पौधा हर परिस्थिति में जीवित रह सकता है। वैज्ञानिक भी इस पौधे के गुणों और विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं। यह पौधा हमें प्रकृति की अद्भुतता और विविधता का एक और उदाहरण देता है। तो अगली बार जब आप जंगल में जाएं और इस पौधे को देखें, तो इसे मामूली समझने की गलती न करें। इसके पीछे छुपी है एक अनोखी और रहस्यमयी दुनिया। अब चलते हैं एक ऐसे पौधे की तरफ जो देखने में बिल्कुल एक खतरनाक सांप जैसा लगता है। यह पौधा अपने अनोखे आकार और रंगों के कारण बहुत ही आकर्षक और रहस्यमयी लगता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कोबरा लिली की। यह पौधा अपने अद्वितीय आकार और संरचना के कारण बहुत ही खास माना जाता है। इन पौधों को देखने से ऐसा लगता है मानो जैसे कोई सांप अपना फन फैलाए बैठा हो। इसकी बनावट इतनी सजीव होती है कि पहली नजर में इसे पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। बस इसकी ऐसी बनावट के कारण ही इसे कोबरा लिली के नाम से जाना जाता है। यह पौधा न केवल देखने में अद्भुत है, बल्कि इसके पीछे की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। यह पौधा सांप से इतना ज्यादा मिलता जुलता है कि अंधेरे में तो कुछ लोग इसे असली सांप ही समझ बैठते हैं और इससे डरकर दूर भाग जाते हैं। इसकी यह विशेषता इसे और भी रहस्यमयी बनाती है। लेकिन आपको इस पौधे से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह पौधा हम इंसानों के लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है। यह पौधा केवल अपने अनोखे रूप और कीट पतंगों को आकर्षित करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। यह पौधा सिर्फ और सिर्फ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाकर अपना गुजारा करता है। यह पौधा अपने शिकार को आकर्षित करने के लिए अपने रंग और गंध का उपयोग करता है। यह इतना दुर्लभ है कि यह सिर्फ अमेरिका के कुछ चुनिंदा ठंडे इलाकों में ही पाया जाता है। इसकी यह विशेषता इसे और भी खास बनाती है, क्योंकि यह पौधा केवल विशेष परिस्थितियों में ही पनपता है।
कोबरा लिली हरे रंग के साथ साथ लाल रंग का भी हो सकता है। इसके विभिन्न रंग इसे और भी आकर्षक बनाते हैं और यह पौधा अपने रंगों के कारण दूर से ही पहचाना जा सकता है। इनकी खूबसूरती से आकर्षित होकर कुछ कीट पतंगे इनके पास आ ही पहुंचते हैं और एक सुरक्षित घर की तलाश में इसके अंदर जा घुसते हैं। यह पौधा अपने शिकार को बहुत ही चालाकी से फंसाता है, जिसके बाद यह पौधा उनके लिए किसी जाल का ही काम करता है और वो कीड़े इसके अंदर से कभी बाहर निकल नहीं पाते। यह पौधा अपने शिकार को धीरे धीरे पचाता है और इससे आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करता है, क्योंकि यह पौधा अपने ऊपर लगे एक ढक्कन को बंद कर उन कीड़ों को वहीं पर फंसा लेता है और वो इस फन के अंदर भरे लिक्विड में गिरकर तड़प कर मर जाते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही रोचक और अद्वितीय होती है, जिसके बाद यह पौधा उन्हें अपना भोजन बना लेता है। यह पौधा अपने शिकार को पचाने के लिए विशेष एंजाइम का उपयोग करता है, जिससे यह आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करता है और अपनी वृद्धि को बनाए रखता है। भाग 3, विब्लीज बाइब्लिस। अब जिस पौधे के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे देखकर तो यकीन मानिए आप भी कहेंगे, वाह क्या खूबसूरत पौधा है। यह पौधा न केवल अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके पीछे छिपे रहस्यों के लिए भी मशहूर है। लेकिन दोस्तों, खूबसूरती के पीछे छिपा जाल अक्सर खतरनाक ही होता है। यह पौधा भी कोई अपवाद नहीं है। इसकी सुंदरता के पीछे छिपा है एक खतरनाक जाल, जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। इस पौधे का नाम है विब्लीज बाइब्लिस, यानी कि इंद्रधनुषी पौधा, जिसमें काफी सुंदर दिखने वाले रंग बिरंगे फूल भी खिलते हैं। यह पौधा अपने रंग बिरंगे फूलों और पत्तियों के कारण दूर से ही ध्यान आकर्षित कर लेता है, और जैसे ही दिन के समय में सूरज की रोशनी इनकी झाड़ियों पर पड़ती है, तो यह पौधा अलग अलग तरह से बहुत सारे रंगों में चमकने लगता है। यह दृश्य इतना मनमोहक होता है कि कोई भी इसे देखे बिना नहीं रह सकता, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे यह पौधा नहीं बल्कि एक छोटा सा इंद्रधनुष हो। यह पौधा अपने आप में एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है, जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है। अब यही खूबसूरती बाकी के जीवों के लिए एक अभिशाप बन जाती है। यह पौधा जितना सुंदर दिखता है, उतना ही खतरनाक भी है। इसकी सुंदरता के पीछे छिपा है एक घातक जाल, जो किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है। इन्हें देखकर छोटे जीवों से लेकर इंसान तक इससे आकर्षित होकर इसे छूने की गलती कर बैठते हैं। यह पौधा अपने शिकार को इतनी चालाकी से फंसाता है कि कोई भी इसके जाल में फंसने से बच नहीं सकता। लेकिन इसकी इन झाड़ियों के ऊपर दिखने वाली यह चमकदार ओस कुछ और नहीं बल्कि नुकीले कांटे होते हैं। ये कांटे इतने तेज होते हैं कि इन्हें छूने पर तुरंत दर्द का एहसास होता है, जिन्हें छूने पर हम इंसानों को भी काफी तेज दर्द होता है। ये दर्द इतना तेज होता है कि इसे सहन करना मुश्किल हो जाता है। ये पौधा अपने शिकार को दर्द देकर उसे अपने जाल में फंसाता है, लेकिन वहीं इससे छोटे जीवों की तो जान ही चली जाती है। यह पौधा अपने शिकार को मारकर ही दम लेता है। इसके जाल में फंसने के बाद छोटे जीवों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। इस पौधे शिकार करने की कला भी काफी कमाल है। यह पौधा अपने शिकार को इतनी चालाकी से फंसाता है कि कोई भी इसके जाल में फंसने से बच नहीं सकता। यह पौधा अपने शिकार को मारकर ही दम लेता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस पौधे के पास शिकार को पचाने के लिए ना ही तो कोई ढक्कन है और ना ही तो कोई किसी तरह का वैक्स है। यह पौधा अपने शिकार को पचाने के लिए एक अलग ही तरीका अपनाता है। ऐसे में यह पौधा अपने पत्तों से काफी सुगंधित और रसीले द्रव को जमीन पर गिराता है। यह द्रव इतना सुगंधित होता है कि कीड़े मकोड़े इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, जिसे खाने के लिए कीड़े इसके ऊपर चले आते हैं। यह पौधा अपने शिकार को इतनी चालाकी से फंसाता है कि कोई भी इसके जाल में फंसने से बच नहीं सकता। असल में यह रस कुछ और नहीं बल्कि एक तरह की गोंद होती है। यह गोंद इतनी चिपचिपी होती है कि एक बार इसमें फंसने के बाद कीड़े मकोड़े इससे बाहर नहीं निकल पाते, जिसकी चपेट में आते ही वो कीट हमेशा के लिए इस पर चिपक जाते हैं। यह पौधा अपने शिकार को इतनी चालाकी से फंसाता है कि कोई भी इसके जाल में फंसने से बच नहीं सकता, और फिर मरने के सिवा उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता। यह पौधा अपने शिकार को मारकर ही दम लेता है। इसके जाल में फंसने के बाद छोटे जीवों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। अब ऐसा भी है कि यह पौधा इन मारे हुए जीवों को खा जाता है। यह पौधा अपने शिकार को मारकर ही दम लेता है और फिर उसे खा जाता है। दरअसल
यह पौधा अपने ऊपर एक ऐसे जीव को पाल रहा होता है। यह जीव इस पौधे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह पौधे को पोषण प्रदान करता है, जो इन मारे हुए कीटों को खाकर इनकी जड़ों में पौष्टिक तत्व पहुंचाते हैं। यह पौधा अपने शिकार को मारकर ही दम लेता है और फिर उसे खा जाता है, और फिर यह पौधा उसी पौष्टिकता से पोषण लेकर फलता फूलता है। यह पौधा अपने शिकार को मारकर ही दम लेता है और फिर उसे खा जाता है। इस प्रकार यह पौधा अपने शिकार से पोषण प्राप्त करता है और फलता फूलता है। भाग 4, ट्रिगर प्लांट। दोस्तों, अब बारी है एक ऐसे पौधे की जो देखने में तो बड़ा ही मासूम और खूबसूरत लगता है, लेकिन असल में ये एक शातिर शिकारी होता है। इसका नाम है ट्रिगर प्लांट। ये खूबसूरत सा दिखने वाला यह पौधा काफी हद तक लैवेंडर के पौधे की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन जहां लैवेंडर के फूल वातावरण में सुगंध छोड़ते हैं, वहीं यह पौधा तो किसी कातिल की तरह ही काम करता है। इसके तने में से काफी मीठा लिक्विड निकलता है। अब जैसे ही छोटे कीड़े इससे आकर्षित होकर इस लिक्विड को पीने के लिए इसके ऊपर आ बैठते हैं तो उनकी सांसें रुक जाती हैं और उन्हें काफी दर्द। आखिर में हमने आज के एपिसोड में देखा कि कैसे खूबसूरत दिखने वाले पौधे भी असल में कितने खतरनाक हो सकते हैं। इन पौधों की दुनिया में कई रहस्य छिपे हुए हैं और ये हमें प्रकृति की अद्भुत विविधता का एहसास कराते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में हम और भी दिलचस्प पौधों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अलविदा।